नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अभिमान जो है आपके 7 पुरखों को, 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। किसी की इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए कि बड़े से बड़ा राजा अगर शिकस्त पाया है तो कभी ना कभी उसने किसी ना किसी का अपमान किया है और किसी ना किसी ने उससे बदला लिया है। इसीलिए उसका शिकस्त हुई है, उसकी हार हुई है और वो लाइफ में ज़ीरो है। शकुनी के बारे में हम सब जानते हैं। एक शकुनी के अपमान ने और एक बदले की भावना ने पूरी की पूरी महाभारत करवा दी। इसमें कोई भी बात अछूती नहीं है। और लाइफ में अगर आप भी अपने सक्सेस चाहते हैं तो कभी भी अपनी सक्सेस की पौड़ी पर चढ़कर किसी का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो आज नहीं तो कल ये कर्म भोगने ही पड़ेंगे। शकुनी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। महाभारत उन्हीं की वजह से हुई। यकीन मानिए, अगर शकुनी ना होते तो महाभारत नहीं होती। आपको पता है, उनकी बहन का धृतराष्ट्र से विवाह कर दिया गया और उनकी बहन गंधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वो स्वयं हमेशा के लिए अंधी होकर रहने लगी। इस बात का शकुनी के मन में बहुत ज़्यादा जो था ना, दुख था और इसी दुख का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे कुरु वंश को ख़त्म कर दिया। दुर्योधन को दिन रात वो भड़काते रहे पांडवों के अगेंस्ट और इसी के चलते महाभारत हुई। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है जो बहुत कम जानते हैं कि जब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ शकुनी की बहन से, तो उनकी कुंडली मिलाप नहीं कराया गया। और जब कुछ दिन बाद भीष्म पिता को ये पता चला कि एक्चुअली जो उनकी बहन थी वो मांगलिक थी और मांगलिक का मांगलिक से विवाह होना चाहिए। आपको पता है कि उनकी बहन जो मांगलिक थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवार को परेशानी हो सकती है, इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से होते हैं। सोचिए, उस ज़माने में भी ये बातें मानते थे। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने पूरे के पूरे जो शकुनी मामा हैं, शकुनी के पूरे परिवार को, उनके कंधार नरेश को, शकुनी की पूरी फैमिली को अपने पास बुलाया और बुलाकर एक जेल में रख दिया और एक कटोरा चावल देने लगे। इतनी बड़ी परिवार था वो कंधार का कि उनको सबको एक एक चावल का दाना खाने के लिए मिलता था बस। इसमें उन्होंने सोचा कि हम तो सब बूढ़े हैं, मर जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे युवा जो है वो शकुनी है, तो वो पूरा कटोरा चावल शकुनी को दे देते। तो अंत में उनके पिताजी ने, धीरे धीरे करके सब मर गए। अंत में शकुनी के पिताजी ने शकुनी को अपने पास बुलाया, जो कि एक छोटे बच्चे थे, और उनका घुटना तोड़ दिया और बोला कि पिताजी, आपने मेरा घुटना क्यों तोड़ा? तो बोले, मैंने घुटना इसलिए तोड़ा कि तुम यहाँ से निकलने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन जब तुम ज़िंदगी भर लंगड़ा कर चलोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हम सब यहाँ कैसे मरे थे। मैं जब मरूँ तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों से कुछ पासे बनाना और उन पासों से तुम जो नंबर बोलोगे वो आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम कौरवों को ख़त्म कर देना और मेरी मौत का और हमारे परिवार का बदला ज़रूर लेना। तो अपमान का बदला शकुनी ने किस तरह से लिया, आगे की कहानी आपको पता है कि वो जो पासे फेंकते थे, वो जो नंबर बोलते थे वही आते थे। वो पासे उनके पिता की हड्डियों के बने हुए थे। इसीलिए आपसे कहती हूँ, अगर आज आप सक्सेस की ऊंचाइयों पर हैं तो किसी का अपमान ना करें। पता नहीं कौन कब कल कैसे आपसे बदला ले और आपके जीवन में भी महाभारत छिड़ जाए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगल।